Good morning, dear students. How are you all? Today we will read or revise our chapter 7. Action words are verbs. Verb, main verb, ing form of verb, second form of verb, V2, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. फिर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. येस्टरडे हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स रिवाइज किया था. मैंने आपको कहा था कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करना है. तो वर्ड्स लर्न रखिएगा कि कौन से नाउन के साथ हमने कौन सा वर्ड लगाया था. ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ. आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. तो बच्चों ये आज का जो हम पढ़ रहे हैं एक्शन वर्ड्स, ये बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म भी इसको बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं इसको. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. आई तो हमारा हो गया प्रोनाउन, है ना, और ये ड्रिंक हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. जब मैंने जम्बल्ड सेंटेंसेस आपको राइट करने के लिए जब करेक्ट फॉर्म अरेंज करके हमने लिखा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे जम्बल्ड सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा नाउन या प्रोनाउन, है ना, और फिर हम लगाते हैं उसके साथ वर्ब. मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और फिर जो वर्ब के जो पीछे वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट. तो यहाँ ये है आई ड्रिंक में जो हमारा ड्रिंक है, ये है हमारी वर्ब. ड्रिंक मतलब पीना. अब है डॉग्स बार्क. डॉग्स बार्क. तो डॉग क्या है हमारा, नाउन है, और बार्क क्या है हमारी वर्ब, है ना. लायंस रोर. तो फिल्म स्टार्स एक्ट इन मूवीज. एक्ट, ACT एक्ट, एक्टिंग करना जिसको हम बोलते हैं, ING फॉर्म में वो एक्ट, काम करना, उसमें रोल प्ले करना. तो एक्ट हमारी यहाँ पे वर्ब है. Words that tell us what someone or something does are called words. They are also known as action words और doing words. इनको वर्ब को हम action words और doing words के नाम से भी जानते हैं. जो words हमें बताते हैं कि someone or something does, कुछ, कोई या कुछ कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, ये जो वर्ड्स हमें बताते हैं वो कहलाते हैं वर्ब्स. तो इसमें सारे लगभग हम लोग कर चुके हैं. तो यहाँ एक है सेंटेंस, रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स. तो यहाँ आपको सर्कल करना है. कैसे करेंगे देखो, ये डिटेल की सेंटेंसेस थे सारे. व्हेन आई टेक अ बाथ. He comes down the pipe. Down the pipe. तो यहाँ पे जो comes और take, ये दोनों हमारी वर्ब है. ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला एक्सरसाइज भी करिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, when the sun comes out. When the sun comes out. The beetle also comes out. The beetle also comes out. तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, है ना. तो ये हमारी वर्ब है. राइट डाउन ऑल द एक्शन वर्ड्स यू हैव सर्कल. तो सर्कल जो जितने भी आप यहाँ कर रहे हैं ये हम कर चुके हैं. फिर भी आप इसको एक बार रीराइट करिएगा अपनी प्रैक्टिस कॉपी में. फिर हम आते हैं पेज नंबर 52 पर. ये तो है हमारा जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वर्ब के बारे में, कि वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो समवन और समथिंग डज, वो हमें बताते हैं, और इनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं और डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं. और ये जो अभी जो आज इस लेसन में जो हम पढ़ रहे हैं वर्ब की बेसिक फॉर्म है. टेक, बार्क, drink, comes,
कम्स आउट, है ना। तो ये बेस फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हम लोग वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करते हैं, और नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तो हम उसकी सिर्फ बेस फॉर्म लगाते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस दे देती हूँ, ठीक है। इसका फोटो ले लेते हैं। पेज नंबर 52 पे है हमारा, यूजुअली वर्ब्स विथ अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन टेक एस और ईएस। ये बार बार हमने जब करेक्शन वाले सेंटेंसेस किए थे उसमें भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एस और ईएस। कैसे लगता है वैसे और ईएस? देखिए, वी लिव इन अ लार्ज सिटी। एक जैसे सेंटेंस है, वी लिव और लिव्स दोनों दे रखे हैं इन अ लार्ज सिटी। हम एक लार्ज सिटी में रहते हैं। हम, वी, प्रोनाउन कैसा है हमारा? प्लूरल। कैसा है? तो यहां आएगा वी लिव। वी लिव इन अ लार्ज सिटी। तो प्लूरल अगर है तो ऐसे आइए हमें वर्ब की फॉर्म के साथ ऐड नहीं करना है, और अगर नहीं है, जैसे अब ले लेते हैं हम एक एग्जांपल, अ फ्रॉग। अब इसके साथ क्या लगाएंगे हम? वर्ब की जो फॉर्म होती है वो तो होती है लिव। लिव मतलब रहना, किसी प्लेस में जहाँ जब रहते हैं तो हम लिव लिखते हैं, LIVE। अब फ्रॉग हमारा क्या है? सिंगुलर है। वन फ्रॉग है ना, अ फ्रॉग सिंगुलर। तो हमने वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगा दिया है? LIVE प्लस S। ई तो ऑलरेडी है ना, तो हमने सिर्फ उसके साथ क्या ऐड किया है? S। A frog lives in a well. In a well. आ रही बात समझ में आपको? अब देखिए, he, ये नंबर 1 सेंटेंस पे ये हो गया, he invites। अब इनवाइट जो है हमारा वर्ड, INVITE, इनवाइट जो है किसी को निमंत्रण देना, बुलाना, इनवाइट करना, उसके साथ हमने लगाया है एस। क्यों लगाया है? बिकॉज ही हमारा क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जब भी होगा हमारा सिंगुलर, ये तो प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन था ऊपर फ्रॉग। ही इनवाइट्स द टर्टल। ये समझाने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल बताया, है ना। अब है इफ इट नॉट रेन फॉर ईयर्स। अब यहां जैसे मैं थर्ड वाला यहां लिख देती हूँ, इफ इट, हमें ब्रैकेट में दिया है डू नॉट रेन फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। इफ इट, इफ इट हमारा क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। जनरली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के साथ हम लोग इसको इट को यूज करते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर है ना। इट हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है और हमें दिया है ब्रैकेट में वर्ब डू। तो हम इसके साथ, इसको सिंगुलर के साथ हमें लगाना है, तो हमें इसके साथ क्या ऐड करना होगा? एस या ईएस। तो डू के साथ हम ऐड करते हैं ईएस, तो बन जाता है हमारा डज। क्या बन जाता है बच्चों? डज। इफ इट डज नॉट रेन फॉर ईयर्स, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। आगे बात समझ में आपको? ऑलरेडी ई है वर्ब में, तो आपको सिर्फ एस लगाना है। नहीं है तो जैसे लव, LOVE, तो हम लगाएंगे LOVES। अब यहां देखिए, द टर्टल थिंक। टर्टल सिंगुलर है, थिंक की जगह हम लगाएंगे थिंक्स, THINKS। समटाइम्स एस ऐड होता है, समटाइम्स ES। तो ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी। बोथ, अब बोथ दो आ गए, टू आ गए, तो हम लव ही लिखेंगे। लास्ट लाइन है, बोथ लव देयर ओन प्लेस, एवरीवन शुड लिव
वेयर दे लाइक इट। हर इंसान को, हर एवरीवन वहाँ रहना चाहिए जहाँ उनको रहना पसंद है। ठीक है, तो ये हमारा इसका मैंने आपको एस और ईएस का बता दिया है, ये प्रैक्टिस करिएगा इसकी। यही एस और ईएस आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 53 पे, करेक्ट द मिस्टेक्स इन द वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। इसमें भी आई जम्प्स, आई के साथ कभी भी जो वर्ब की बेस फॉर्म होगी उसके साथ हम लोग आई यू वो नहीं लगाएंगे, ऐसे आई एस। तो इसमें जम्प्स लगाया है, शाउट्स लगाया है, तो आई जम्प, शाउट एंड लाफ, ये ध्यान रखना। देन आई जम्प्स, आई के साथ हम कभी ऐसे आई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते, तो आई जम्प सम मोर। देन आई विसल एंड सिट्स डाउन, तो सिट्स की बजाय सिट करना है। माई फ्रेंड, अभी माई फ्रेंड यह सिंगुलर है, तो रीड, ईट एंड स्लीप, नो, रीड्स, ईट्स एंड स्लीप्स। ये आपको ही स्लीप्स सम मोर, ही हमारा सिंगुलर है, प्रोनाउन है, तो ही स्लीप्स सम मोर। ठीक है, ये करा रखे हैं मैंने सब, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये देखो रिमेंबर में भी लिखा है, वर्ब विथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स डू नॉट टेक एस और ईएस। जो वर्ब आई, यू, वी, दे इनके साथ होती है उनके साथ हम लोग एस और ईएस नहीं लगाते हैं। यूजुअली वर्ब विथ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन टेक एस और ईएस। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है उसकी वर्ब के साथ प्रेजेंट फॉर्म में लगता है, ये बेस फॉर्म में के साथ एस और ईएस हम लोग लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज आप प्रैक्टिस करिए इसकी। कुछ नहीं आता है तो आप मुझे भेजिए, और पीछे देखिए एक्टिविटी भी है, इसको भी आप लोग देख लेना कि इनकी जो एनिमल्स की साउंड कौन सी है, ये जरूर देख लेना। इसको अच्छे से लर्न करना कि टाइगर्स की क्या है, नाउन है इधर, और इधर जो उनकी साउंड है उसको वर्ब की फॉर्म में दिया है, तो नाउन को वर्ब से मैच करना है। पर आपको पता होना चाहिए कि काउज क्या करती है, मूव, फ्लाइज क्या करती है, बर्ड्स, तो ये इसको भी मैचिंग कर लेना। ओके।